हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। मेरा नाम मीनू शर्मा। तो चलिए करते हैं PD2 की तैयारी। ये इंग्लिश का एक सैम्पल पेपर है फॉर क्लास 6। तो चलिए अपनी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और कुछ मॉडल टेस्ट पेपर लगाते हैं। यहाँ पे आपको एक अनसीन पैसेज दिया जाएगा जिसको आपको सोल्व करना है, पढ़ना है अच्छे से पहले तो। वंस अपॉन अ टाइम इन अ स्मॉल विलेज नेस्ल बिटवीन रोलिंग हिल्स, की नेस्ल रोलिंग हिल्स के बीच में एक छोटा सा गांव है। देयर वॉज अ मिस्टीरियस फॉरेस्ट नोन एज एन्चेंटेड वुड, और वहां पे एक मिस्टीरियस फॉरेस्ट है जहां पे एक जंगल है जिसका नाम है एन्चेंटेड वुड। ओके, लेजेंड हैड दैट दिस फॉरेस्ट वॉज होम टू मैजिकल क्रिएचर्स, कि सब लोग ऐसा मानते हैं कि ये जो वुड है ये मैजिकल क्रिएचर्स का घर है। यहाँ पे हिडन ट्रेजर्स हैं। मैनी विलेजर्स स्पोक ऑफ स्ट्रेंज अकरेंस एंड स्पार्किंग लाइट दैट कुड बी सीन डीप विद इन द वुड्स। अब कुछ लोग बोलते हैं कि यहाँ पे बहुत स्ट्रेंज लोग रहते हैं, स्ट्रेंज कुछ ऐसा है जो यहाँ पे रहता है, और यहाँ पे स्पार्किंग लाइट्स भी देखी जा सकी है कई बार। वन सनी मॉर्निंग, एक सनी मॉर्निंग पे अ ग्रुप ऑफ क्यूरियस चिल्ड्रन, कुछ बच्चों का ग्रुप जो बहुत ही साहसी है और जिज्ञासु है, जानना चाहते हैं कि इस वुड में क्या है, तो वो डिसाइड करते हैं इसको एक्सप्लोर करने का। आर्म्ड विद नथिंग बट देयर करेज दे वेंचर्ड इनटू द हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। एज दे वॉक डीपर द air around them seems to shimmer and the trees whispered secrets only that they could understand. अब क्या हुआ, जैसे वो उसके अंदर जाते हैं फॉरेस्ट में, तो जो एयर है वो सीम्ड होना स्टार्ट हो जाती है, जो ट्रीज है विस्पर करना स्टार्ट कर देते हैं, और वो ऐसा सीक्रेट विस्पर कर रहे होते हैं जिसको सिर्फ ट्रीज ही समझ सकते हैं। सून द चिल्ड्रन स्टम्बल्ड इनटू अपॉन अ क्लियरिंग बाथ इन अ सॉफ्ट गोल्डन लाइट, और बहुत जल्दी ही बच्चे एक गोल्डन लाइट में एंटर कर जाते हैं। इन द सेंटर ऑफ द क्लियरिंग स्टूड एन एंसेंट ट्री, और बीच में एक बहुत ही पुराना पेड़ खड़ा हुआ है। इट्स ब्रांचेस रीचिंग टुवर्ड्स द स्काई, और जो उसकी ब्रांचेस है ना वो स्काई को छू रही है, स्काई की तरफ जा रही है। और लाइक अ 100 आर्म्स, ऐसे इसके 100 हाथ हो। बीनीथ द ट्री, ट्री के नीचे अ स्पार्कलिंग पूल रिफ्लेक्टेड द सनलाइट, और वहां पे एक पूल बना हुआ है जो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। एंड क्रिएटिंग अ मेमोराइजिंग डिस्प्ले ऑफ कलर, और जैसे ही सनलाइट वहां से रिफ्लेक्ट हो रही है एक कलर का डिस्प्ले हो रहा है जो बहुत ही मेस्मराइजिंग है, बहुत ही संतुष्ट है, बहुत ही आश्चर्यजनक है। As the children marveled at the beauty of the clearing, a wise old owl perched on a branch hooted a greeting. जब बच्चे उस ब्यूटी को देख रहे होते हैं, उसमें डूबे हुए होते हैं, तभी एक वाइज आउल वहां पे आता है, हुटेड करता है जैसे वो उनको ग्रीट कर रहा हो। द चाइल्ड गैस्प्ड इन अमेजमेंट, जो बच्चे हैं वो आश्चर्य में चकित हो जाते हैं। एज द आउल स्पोक टू देम, कि आउल उनसे बात कर रहा है। रिवीलिंग द मैजिक दैट सराउंडेड द एन्चेंटेड वुड, और जो एन्चेंटेड वुड के चारों तरफ या आसपास जो मैजिक है उसको रिवील कर रहा है। बहुत ही सुंदर सा पैसेज था। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। वेयर इज द एन्चेंटेड वुड लोकेटेड, जो वुड था वो कहाँ पे था? तो यहाँ हमने देखा इन अ स्मॉल विलेज नेसल्ड रोलिंग हिल्स, कहाँ पे है ये? इन अ स्मॉल विलेज नेसल्ड रोलिंग हिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द लेजेंड्स एसोसिएटेड विद द एन्चेंटेड वुड्स। इसी पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन में कि लेजेंड हैड इट दैट दिस फॉरेस्ट वाज होम टू मैजिकल क्रिएचर्स एंड हिडन ट्रेजर। हाउ डिड द चिल्ड्रन फील एज दे एंटर द एन्चेंटेड वुड्स। अब देखो ऐसा तो कुछ नहीं बता रखा, बस ये कह रखा है कि दे हैव करेज, दे वेंचर्ड इनटू द हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। डिस्क्राइब द क्लियरिंग द चिल्ड्रन डिस्कवर, कि बच्चों ने क्या डिस्कवर किया। So the clearing the children discovered was bathed in a soft golden light. In the center of clearing stood an ancient tree with branches reaching towards the sky like 100 arms. Beneath the tree there was a sparkling pools that reflected sunlight, creating a memorizing display of color. Who greeted the children in clearing and what surprise ability did it have? So बच्चों को क्या मिला था? बच्चों को एक आउल मिला था जो बोल रहा था। So the wise old owl perched on a branch greeted the children in the clearing. The surprising ability it had was the ability to speak, as mentioned in the passage, when the owl hooted a greeting and spoke to the children, revealing the magic that surrounded the enchanted wood.
अब एक पैसेज आता है जो आपकी बुक से होता है। सो यहाँ पे आपने देखा, अ मंकी लिव्ड इन अ फ्रूट ट्री ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर, he made friends with a crocodile, gave him delicious fruit to eat and sent some for his wife। अब यहाँ पे ये मंकी एंड द क्रोकोडाइल वाले चैप्टर से है, ये पूरा आपने पढ़ा भी है, तो इसी के क्वेश्चंस आपको करने हैं। दे मेट रेगुलरली एंड टॉक्ड, द मंकी इन द ट्री एंड द क्रोकोडाइल ऑन द ग्राउंड। The crocodile wife was annoyed because her husband came home late. She didn't like his friendship. She didn't like his friendship with the monkey. The crocodile could not altogether ignore his wife's wishes. The monkey was thunderstruck. He knew his wife was in danger, his life in a danger. He kept his cool and persuaded the crocodile on a pretext to swim back to the tree. He decided then to discontinue his friendship with the crocodile. The crocodile, sadder and wiser, shed a few tears which were genuine and turned back to go home. He was in a hurry to tell his wife a thing or two। ठीक है, मंकी और क्रोकोडाइल वाला चैप्टर है, जिसमें जो मंकी है वो पेड़ पे रहता है और फिर उसके बाद उसकी दोस्ती क्रोकोडाइल से हो जाती है। चलिए क्वेश्चन से करते हैं। The monkey was happy living in fruit tree, but his happiness was not complete. What did he miss? So monkey was happy living in the fruit tree, but his happiness was not complete. He had no companion to talk to or share fruits with. He felt lonely. Next question है, whom did the monkey make a friend? So crocodile. Why did the crocodile's wife annoyed with her husband? Because her husband came home late. What is the opposite word of delicious? So inedible, जो खाने योग्य ना हो। rhyming word of discontinue, आप continue लिख सकते हो, within you लिख सकते हो, ठीक है। अब आता है writing and grammar portion। write a paragraph on the topic my favorite place। यहाँ पे आपको पैराग्राफ लिखना है my favorite place का। So यहाँ पे देखो, each of us has a beautiful लोकेशन वेयर वी कैन फाइंड फुलफिलमेंट एंड हैप्पीनेस, कि सभी की एक फेवरेट लोकेशन होती है जहां वो उसको फुलफिलमेंट लगे, जहां उसको हैप्पीनेस लगे। आई ऑल्सो हैव अ फेवरेट प्लेस, मेरा भी एक फेवरेट प्लेस है। वेयर आई इंजॉय स्पेंडिंग द मेजोरिटी ऑफ माई टाइम, जहां मुझे अपना मेजोरिटी ऑफ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। एंड माई हाउस इज वेयर आई लाइक टू बी, और मेरा घर है जहां मुझे रहना पसंद है। आई इंजॉय स्पेंडिंग माई टाइम देयर, इट हैज अ लवली ट्रैंक्विल इन्वायरमेंट, जो मेरा घर है मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत इंजॉय करती हूँ, बहुत लवली घर है मेरा, बहुत शांत है, ट्रैंक्विल होता है शांत एनवायरमेंट है। माई हाउस इज इन द सेंटर ऑफ अ सिटी, जो मेरा घर है वो सिटी के सेंटर में है। आई लिव विद अ मदर, फादर, 2 ब्रदर एंड 2 सिस्टर्स। वी ईच हैव आवर रूम। There is not a place more significant than my house. In my opinion, I enjoy being at home. It energizing me, lift my spirits. Whenever I am at home, I enjoy myself। तो यहाँ पे एक बच्चा है जो अपने ही फेवरेट प्लेस बता रहा है, उसका फेवरेट प्लेस उसका घर है, ठीक है। आप यहाँ कुछ ही मेंशन कर सकते हो, आपको कहीं हिल स्टेशन पसंद है या आपको कहीं और पसंद है, तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं। Write a letter to your friend thanking him for a present sent to you and your birthday। अब यहाँ पे एक लेटर लिखना है, ये और में आएगा आपके साथ, स्टोरी भी होगी, एक थैंकिंग लेटर भी हो सकता है, आपकी एप्लीकेशन भी हो सकती है। एप्लीकेशन में सिक लीव हो गया, मैरिज हो गया, और फी कंसेशन के लिए हो गया, बहुत सारे ऐसे आप तैयारी कीजिए अपनी, ताकि आप उनको और अच्छे से लिख सको, ठीक है। अब यहाँ पे लेटर है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड थैंकिंग हिम फॉर अ प्रेजेंट सेंट ऑन योर बर्थडे, ठीक है। और एक स्टोरी है जो है ग्रीडी फॉक्स और क्रो की, तो यहाँ एक बार स्टोरी देख लेते हैं। सो वंस अ क्रो वाज लुकिंग फॉर समथिंग टू ईट, सडनली ही सॉ अ पीस ऑफ चीज, he lifted the piece in his beak, he flew to a tree nearby, a fox was also in search of food. While wandering, he came under that tree. He saw the crow and his pieces of cheese. His mouth watered. He wanted to have it. He was very cunning. He hit upon a plan to trick the crow. He said the crow, "You are a fine bird. Your wings are very pretty. Your voice must be very sweet. Would you not sing me a song?" अब यहाँ पे जो फॉक्स है वो उसको क्रो को बहुत ज्यादा लालच देती है कि तुम तो बहुत अच्छा गाते हो, तो चलो मेरे लिए गा के दिखाओ। The foolish crow was taken in. He opened his beak to sing. The piece of cheese fell down. The fox ate it up and ran away। ठीक है, वो फॉक्स उसको खा लेती है और चली जाती है। Beware of flatters, चापलूसों से सावधान रहें।
यहाँ पे आपका लेटर आ गया है। आई एम सो ग्लैड टू रिसीव दैट पार्कर पेन। यहाँ पे आप अपनी फ्रेंड, आपकी फ्रेंड ने आपको एक पार्कर का पेन या कोई भी आपको एक ऐसा गिफ्ट भेजा है, तब आप उसको थैंकिंग लेटर लिख रहे हो। यू सेंट टू मी एज अ बर्थडे गिफ्ट, इट वॉज वेरी नाइस टू यू have remembered me on my birthday, and still nicer to present me with a wonderful gift with which I am writing this letter. Every time I write something my heart always thank you. Indeed, it was a great surprise, a golden gift from a close friend like you. I am overwhelmed by your great affections towards me, and I only hope your kind present would bring me luck. We all missed you badly at the party. Everybody was inquiring about you. Hope we shall meet soon. Please accept my love, your friend. And फिर आपका नाम लिखना है। एक्चुअली क्या है, आपको सिर्फ यहाँ पे एक मैंने आइडिया दिया है। आप बहुत सारे अपने ऐसे टॉपिक उठाइए जो आपकी क्लास में डिस्कस हुए होंगे, आपके टीचर्स ने आपको बताए होंगे, और आप उनको बार बार लिखिए। और अगर आपको मेरी मदद चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं बहुत सारे आपको ऐसे ही जो लेटर्स हैं उनकी अलग से तैयारी करा सकती हूँ। तो चलिए नेक्स्ट है ग्रामर पोर्शन। तो यहाँ पे ये बहुत अच्छे से फ्रेजेस दे रखे हैं, आपकी बुक के ही हैं, और आप इनको अच्छे से याद करें और देखिए। तो सेटअप होता है पुट इन प्लेस और स्टार्ट, कुछ चीज स्टार्ट कर देना, ठीक है। सेट असाइड, कुछ चीज बचा के रख लेना। सेट डाउन, लिखना, कोई रिकॉर्ड लिखना, राइट करना। सेट आउट, स्टार्ट ऑन अ जर्नी, किसी जर्नी के लिए निकल जाना। सेट इन होता है बिगिन एंड सीम्स लाइक टू कंटिन्यू। तो यही वर्ड आपको उनमें भरने हैं। सो व्हाई डोंट यू डैश योर आइडियाज ऑन पेपर, कि क्यों तुम अपने जो आइडियाज है वो पेपर पे नहीं लिख देते। तो लिख देने के लिए क्या कहेंगे, सेट डाउन, सेट डाउन। अ फंड हैज बीन डैश फॉर द सोल्जर्स फैमिली, जो सोल्जर्स फैमिली है उनके लिए एक फंड स्टार्ट करना चाहिए। पुट इन प्लेस और स्टार्ट। सो सेटअप क्या आ जाएगा बच्चा, सेटअप, कि हमें जो सोल्जर्स और उसकी फैमिली है उनके लिए एक फंड स्टार्ट करना चाहिए। we should dash a little money every month, हमें थोड़ी थोड़ी जो पैसे हैं हर महीने बचाने चाहिए। बचाना मतलब कीप, सेव। तो सेट असाइड क्या आ जाएगा बच्चा, सेट असाइड। नाउ नेक्स्ट है, यू शुड बाय सम वुलन बिफोर विंटर डैश, कि विंटर के आने से पहले तुम्हें कुछ जो क्लॉथ है वो खरीद लेने चाहिए, ठीक है, से आने से पहले। बिगिन तो सेट इन, ठीक है। बहुत ही अच्छे फ्रेजेस हैं, डेली यूज में भी आप इनको यूज कर सकते हैं। सुपर्ब आइडिया है। दे डैश ऑन द लास्ट स्टेज ऑफ देयर जर्नी, भाई वो अपनी जो जर्नी है उसके लास्ट स्टेज पे है, ठीक है। सो दे सेट आउट, मतलब उनकी क्या है, जर्नी स्टार्ट होने वाली है। राइट अपोजिट वर्ड्स लिखने आपको, ओल्ड का न्यू हो जाएगा, इसका यंग भी हो सकता है। वेट, ड्राई, ओपन, क्लोज, ब्लंट, शार्प, फॉरगेट, रिमेंबर। अब आर्टिकल लिखने आपको, म्यूजिक इज अ वंडरफुल थिंग, डोंट गो आउट विदाउट एन अम्ब्रेला, ए एन दा का यूज करना है। नेक्स्ट आ जाता है आपके लिए डिग्री। सो बोल्ड, बोल्डर, बोल्डेस्ट, नैरो, नैरोर, नैरोस्ट, रिच, रिचर, रिचेस्ट। ओके, अब क्वेश्चन की बारी है, कोई आर्ट करने हैं। What wishes does the child in the poem कौन सी vocation make? So the child in the poem wants to be a hawker, a gardener and a watchman. अलगू found himself in a tight spot. What was his problem? कि अलगू अपने आप को एक बहुत ही मुसीबत में पाता है, तो कौन सी प्रॉब्लम थी उसकी। So अलगू found himself in a tight spot when he sold a bullock to Samju Sahu, a cart driver, and on the condition that Sahu would pay the amount in a month time. What was Juman worded as head punch? How did Algu take it? So Juman worded as head punch was that since the not suffer from any disability or disease when Sahu brought it, although the death was unfortunate, Algu could not be blamed for it. अब देखो जो फेयर प्ले है ना, उसके सारे क्वेश्चन आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ें, ठीक है, और इसके सारे क्वेश्चंस को याद करें। नेक्स्ट है, व्हाट डिड द क्रोकोडाइल टेल द मंकी मिड स्ट्रीम? मर्ज ट्री में लाके, उसको बीच में लाके जो क्रोकोडाइल है वो मंकी क्या बताता है। सो द क्रोकोडाइल फेल्ट सॉरी फॉर मंकी व्हेन ही लेट द मंकी सिट ऑन हिज बैक and sailed out. He reached the midstream and he revealed his plan. He told him that he wanted to kill him as his wife wanted to eat his heart.
Why was the crocodile wife annoyed with her husband? So the crocodile's wife was annoyed with her husband one day because the crocodile had stayed within the monkey longer than usual. What is the most obvious advantage of sleep? So the most obvious advantage of sleep is that it relaxes our body. After a good sleep, one becomes alert, active again for its day work. Why has sleep been called a wonder? So sleep has been called a wonder because nobody knows for certain what bring about sleep. Secondly, it transport us to a strange land. It is sweetest thing in the world. So आज के लिए इतना ही है. I hope आपको ये जो पेपर है अच्छा लगा होगा. हमारी मेहनत को आप अप्रिशिएट करें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि हम और मोटिवेट हो, आपके लिए और अच्छे सैम्पल पेपर्स हम बनाएं. थैंक यू एंड कीप वॉचिंग.